होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे प्रेक्षकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। द्वारा आने वाला परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिवादन। आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किए जाने वाला एक विषय है डिप्रेशन, यानी कि खिन्नता और यानी कि निराशा। इस निराशा की अवस्था में आजकल बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। हमारे चारों ओर देखेंगे तो हमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग इस निराशा की अवस्था से पीड़ित है। तो आज हम जानते हैं इस दुनिया में हमारा जो ज़िंदगी है ये काफ़ी प्रकार का अवस्थाओं में से जाना पड़ता है इस ज़िंदगी में। तो कभी आर्थिक रीति से समस्या होता है, कभी आर्थिक रीति से भरपूरी होता है, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है, कभी निराशा होता है। पर ये निराशा के जो अवस्था है, इस अवस्था का एक खासियत है, अगर एक बार इस अवस्था में हम पड़े जाएंगे तो इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें अक्सर ऐसे लोग दिखता है जो इस निराशा की अवस्था में एक बार चले जाते हैं और कभी बाहर नहीं आ पाते या बहुत मुश्किल से एक बार आ पाते हैं। तो हम जानते हैं इस निराशा में जो लोग पड़े हैं वो लोग गलत रास्ता में चले जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि शराब नशा के रास्ता में बहुत जाने का एक संभावना आजकल हमें दिखता है, और लोग आजकल खुद को ठेस पहुंचाकर इस निराशा के अवस्था से ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये भी हमें दिखता है। कुछ लोग इसके आगे खुदकुशी तक का निर्णय ले लेते हैं। ये हमें एक निराशा का एक बाद का अवस्था हमें ऐसे दिखता है। इसमें से कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। निराशा से बाहर आने का एक अच्छा रास्ता, असली रास्ता वो है। आज मैं उस रास्ता के बारे में मैं आज आपके साथ परिचित करना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति को मैं आपके ज़िंदगी में लेके आना चाहता हूँ, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। ऐसे निराशा की अवस्थाओं से बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ज़्यादा मदद करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, उस परमेश्वर के कहने की बातें हम मानेंगे, तो हमारे इस निराशा की अवस्था से हम बाहर आ सकते हैं। ऐसे हालातों के बारे में, जैसे निराशा जैसे हालातों को बहुत अच्छे से जानने वाला, या ऐसे इस निराशा की अवस्था में पड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के बारे में
वो परमेश्वर कैसे इन सब को देखते हैं, इन सब बातों को देखते हैं, ये हम देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय का 18 पद में। तो मैं पढ़ता हूं उस वचन आपके लिए। यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हमारा परमेश्वर जो है, हम यहाँ देखते हैं हमारा परमेश्वर टूटे मन वालों का साथ रहने वाला, समीप रहने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर, ये जो परमेश्वर हमारा निराशा की अवस्थाओं को, हमारे दुख की अवस्थाओं को हमसे अधिक जानता है। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इस परमेश्वर के पास हम जब पहुंचते हैं तो वो परमेश्वर हमारे ऐसे हालातों को बेहतर समझता है और हमारे साथ रहता है। यहाँ पर हम ऐसा पढ़ता है समीप रहने वाला परमेश्वर, टूटे मन वालों का, जिनके दिल भारी है, जिनके दिल में बहुत सारे दुख है, उन सबके साथ रहने वाला परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो हमारा इस निराशा की अवस्था से बाहर जाने के लिए, गलत रास्ताओं से बहुत अच्छा है ये ऐसा परमेश्वर को चुनना, ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करना। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे परमेश्वर जो कि एक जीवित परमेश्वर है, वो ऐसे हालातों को हमसे बेहतर जानता है। हम फिर पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 13 का 5 में। मैं आपके लिए वो पढ़ता हूँ। तुम्हारा स्वभाव लेब रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे ऐसा कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हमारा हाथ कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, उन्होंने ये भी बोला है, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हमें त्याग ना देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को आज हम अपने दिल में अंगीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऐसे दुख मुसीबतों का हालत हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर ये कह रहा है कि वो कभी हमारे साथ नहीं छोड़ेगा, कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर। ये वचन में वो हम ऐसे पढ़ते हैं। हमारा अवस्थाओं को जानता है वो। तो हमारा अवस्था क्यों आया, किस लिए आया और इसके आगे क्या होने वाला है, ये हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के आगे हमें सब कुछ सौंप देना चाहिए। हमारे हालतों को, हमारे दुखों को, हमारे जो बात हमें मुसीबत में लेके आता है, उस सब बातों को उसके पास, परमेश्वर के पास हमें पहुंचाना चाहिए। वो परमेश्वर हमें सुनता है, हमें हमेशा सुनने के लिए तैयार बैठा है। उस परमेश्वर को आज हम हमारे दिल में एक जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वचन और मैं आज आपके साथ बोलना चाहता हूँ, वो है मत्ती सुसमाचार उसका 28 का 20। उसमें ऐसा लिखा है, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा हमारे साथ संग रहने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर ने ऐसा बोला है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा जब हम महसूस करेंगे कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ऐसा कोई वक्त नहीं देने वाला परमेश्वर है वो हम जगत के अंत तक, यानी कि टाइम जिस वक्त ख़त्म होगा उस समय तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसीलिए उस परमेश्वर को हमारे दिल में अंगीकार करने का आज हमारे पास वक्त है। तो उस परमेश्वर को अपनाइए। तो ऐसी निराशा अवस्था आने का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस कारण की ओर देखेंगे। इसका पहला कारण ये है, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी पड़ जाते हैं, तब हम ऐसी निराशा जैसे अवस्थाओं में पड़ने का बहुत ज़्यादा संभावना है। जब हम पाप की रास्ता चुन लेते हैं तब हम परमेश्वर की ओर से दूर जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करने वाला परमेश्वर है।
हमारा यीशु मसीह पर। तो इसीलिए हम जिस वक्त पाप की रास्ता चुन लेते हैं उस वक्त हम परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाता है। जितना हम पाप के पास जाएंगे उतना हम परमेश्वर से दूर जाने का संभावना है। हम यशायाह नबी का किताब उसका 59 के 1 और 2 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो ना सुनता। यहाँ पर ऐसा पड़ता है कि हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गया है। यहाँ पर ये भी पड़ता है हमारे पापों की वजह से वो हमसे मुंह फेर लेते हैं। हमसे मुंह छिपाने का कारण ये है कि हम पाप में पड़े हुए हैं। हमारा दिल में पाप का अवस्था बहुत ज़्यादा है। इसी कारण वो हमारा प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। निराशा की अवस्था में पड़े होने का कारण ये है कि हम पाप का रास्ता हम चुन लिया है। इसीलिए पाप से दूर हटकर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में आने के लिए आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस पाप के रास्ते से कैसे दूर जा सकता है, ये कुछ काम इसके लिए हमें करना पड़ेगा। कुछ बातें हमें इसके लिए कुछ बातों का अनुशासन हमें करना पड़ेगा। पहली बात ये हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमारे दिल में लेके आना पड़ेगा, हमारा यीशु मसीह वो हमारे पापों के कारण इस दुनिया में आया। हमारे पाप इतना ज़्यादा कठिन था कि परमेश्वर को दुनिया में आना पड़ा। ये बात को हम समझना ज़रूरी है। तकरीबन 1900 साल पहले हमारा यीशु मसीह इस धरती पर एक औरत के पेड़, मरियम नाम का एक औरत के पेड़ में आकर इस दुनिया में जन्म लेकर इस दुनिया में जिया, इंसान के रूप लिया। किस लिए? मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके पापों के कारण उनको आना पड़ा। मेरे और आपके पापों ने ऐसा मजबूर किया। उन सब पापों से हमें मुक्ति मिलने के लिए, इस पापों से उद्धार हमें मिलने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर इस धरती में आया। दूसरी बात, हमें ये बात मानना पड़ेगा, ये बात हमें हमारा दिल में लेके आना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। ये बात हमारे दिल में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यीशु मसीह क्रूस पर उस गुलगता नाम का एक पहाड़ के ऊपर, यरूशलेम का नगर में गुलगता नाम का एक पहाड़ के ऊपर अपना जान देकर, खून बहाकर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया। किस लिए? मेरे और आपके पापों की वजह से। मैंने और आपने पापों का रास्ता चुन लिया था, इसी की वजह से उस परमेश्वर ने खुद का अपना प्राण छोड़ दिया, खुद का अपना प्राण दे दिया। वो भी एक बहुत कष्ट के साथ, एक कष्ट का मृत्यु उनको उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ। हम 400 समाचार में पढ़ते हैं, इस बात को हम बहुत गौर से देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ सहा, कितना कुछ सहना पड़ा उनको कि हमारे पापों से हम दूर हो जाएं, हमारे पाप हमसे अलग हो जाएं। इसके लिए इसी कारण उनको मार खाना पड़ा, खून बहाना पड़ा, दर्द उठाना पड़ा। इसी कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो इस बात को, दूसरी बात ये है कि हमारे खातिर, हमारे पापों खातिर हमारा परमेश्वर ने अपना जान दे दिया। तो इस बात को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात ये है, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। उनका कब्र जो है तीसरा दिन खुल गया। वो मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला परमेश्वर है। ऐसा तीसरा दिन जी उठा, ये उसके पीछे और उसके आगे ऐसा कभी बात नहीं हुआ। इस दुनिया में ऐसी बात पहले भी ना कभी होने वाला। तो ऐसे बात किसने आज तक सुना है, ना कभी सुनने वाला है। तो
तीसरा दिन मृत्यु से जी उठने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर पर आप विश्वास करने के लिए आपको मैं आज कह रहा हूँ कि उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को अपने दिल में अपनाइए। चौथी बात ये है, इस प्रभु को अंगीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों बात, हमारे पापों के खातिर वो धरती पर आ गया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, अपने प्राण दे दिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जी उठने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को आप अपनी दिल में अंगीकार कीजिए। आपको ये अंगीकार करना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे लिए आया, मेरे लिए आप मारे गए, मेरे लिए आप जी उठा, मेरे पापों के खातिर आप ये सब सहना पड़ा, आपको इंसान का रूप लेना पड़ा आपको, मैं आपको अंगीकार करता हूँ। तो ये अंगीकार करने के साथ आप यीशु मसीह को अपने दिल में लेके आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी मानना है कि प्रभु जो है वो हमारा संरक्षक है और हमारा खुदा है। ये बात हम यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे अंगीकार करना हमारा जिम्मेवारी है कि हाँ खुदा, तू मेरा संरक्षक है, तू मेरा खुदा है, मैं आपको आज मेरे दिल में लेके आता हूँ। और अगर आप ऐसा विश्वास नहीं करेगा तो आपके साथ क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर पर यीशु मसीह को आप नहीं अपने दिल में लेके आना चाहते हैं तो क्या होने वाला है ये भी परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम पाप के पास जाते हैं, और पाप के पास जाते हैं तो हम उस पाप को अपने ऊपर ले आते हैं और हम नरक के बागी बन जाते हैं। और उस नरक के बारे में हमें अच्छे से परमेश्वर ने बताया है। उस नरक का आग जो कभी नहीं बुझता, जहाँ कीड़े हैं वो कभी नहीं मरता, ऐसे नरक में जाने का संभावना है। ऐसे नरक जाने वाले लोग हैं हम सब। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम ऐसे जाने का संभावना नहीं है। सारे तरीके से हम वहीं नरक में जाएंगे। ये बात परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा गया है। तो इसीलिए परमेश्वर को अपने दिल में अंगीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस नरक से दूर जाने के लिए, उस नरक के रास्ते से हटकर परमेश्वर को स्वर्ग के रास्ते में जाने के लिए परमेश्वर को अपने दिल में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अनंत जीवन दिया है। तो उसके लिए आप सब परमेश्वर को अपने दिल में लेके आइए। तो इस निराशा की अवस्था से हम बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर को अपने दिल में एक जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें इस निराशा के अवस्था को सामना करने के लिए ताकत देता है। ऐसा कभी आपको नहीं कहूँगा कि आपके दिल में निराशा नहीं आएंगी, आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आने का संभावना है, निराशा आने का संभावना है, लेकिन हमें इसको धीरज के साथ सामना करने के लिए ताकत देने वाला परमेश्वर वो सिर्फ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो इसीलिए आप परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाइए और इस निराशा का अवस्थाओं को धीरज के साथ सामना करना सीखिए। इसके लिए उसके ऊपर और उसके वचनों पर विश्वास करना हमारे लिए अधिक ज़रूरी है। तो इसके लिए अधिक टाइम हमारे लिए निकट आ चुका है, इसलिए हम उस पर और उसके वचनों पर विश्वास करने का निर्णय आज ही आप सब ले लीजिए। एक कहानी मैं आपके साथ आज बताना चाहता हूँ। वो है एक अरीबा नाम का एक व्यक्ति कहानी है। ये यहूदियों का पुरानी लिपियों में लिखा गया एक कहानी है। अरीबा नामक एक व्यक्ति था। वो परमेश्वर के वचन में अधिक मन लगाने वाला एक व्यक्ति था। तो एक दिन उसको अपने गांव से भाग जाना पड़ा, इसलिए कि वो परमेश्वर का वचन फैलाता था, इसलिए उसको अपने गांव से भाग जाना पड़ा। और वो एक दूसरी गांव में, अनजान गांव में वो पहुंचा। तो उसके पास ज़्यादा धन संपत्ति के प्रतीति में कुछ नहीं था। एक परमेश्वर का वचन था, एक द्वीप था और एक मुर्गा और एक घोड़ा, इतना उसके पास था, इतना सामान उसके पास था। और उसके साथ ये हुआ कि वो रात को उस गांव में निकले। उस गांव में रात को सोने के लिए जगह ढूंढते निकला। और
हर घर के वो दरवाज़ा खटखटाया, पूछा मेरे को रात को रहने के लिए जगह दो सब, लेकिन उस गांव वालों ने उसको मना कर दिया। किसी ने उसको उस रात रहने नहीं दिया। तो वो काफ़ी परेशान होकर अपना एक रास्ता में उसको बैठना पड़ा और रास्ता में वो उस रात बिताया। रात को क्या हुआ, रात को वो जैसे हर रात करते आया है वैसे अपना परमेश्वर का वचन उसने खोला और दीप जलाकर उसको पढ़ने लगा। लेकिन जैसे उसने वो पढ़ने शुरू किया, एक बड़ा हवा आया और उस दीप को बुझाया। एक काफ़ी परेशान हो गया और ये काफ़ी मन में कुटकुटाने लगा और दोबारा दीप जलाने के लिए रास्ता नहीं था, तरीके नहीं थे। और क्या हुआ, ये जैसे थोड़ा बाहर निकला, इसका मुर्गी उससे छीन लिया गया। एक लोमड़ी आकर इसको मुर्गी को अपने पास करके लेके गया। जैसे वो लोमड़ी के पीछे भागा, कोई और चोर आकर इसके गधे को लेके गया अपने पास से। तो ऐसा क्या हो गया कि उसके जितने भी धन संपत्ति थे सब कुछ उसी रात नष्ट हो गया। तो ये काफ़ी परेशान होकर, काफ़ी दुख के साथ ऐसे बैठा और परमेश्वर से पूछा, मैंने आपके साथ क्या गलती किया कि आपने मेरे पास जो भी थे सबको आपने छीन लिया, कुछ भी मेरे पास अब बचा नहीं है। उसने परमेश्वर से कुटकुटाने लगा और वो रात वैसे सो गया। दिन हो गया, वो उठ गया और वो बाहर निकल के चलने लगा और गांव वालों से बात करने लगा। तो ये पता लगा कि रात को उस गांव में एक चोर का झुंड वहाँ पर आए हुए थे। घोड़ों के बीच में आने वाला चोरों का झुंड वहाँ पर आए थे और उस गांव के सारे धन संपत्ति को नष्ट करके लेके गए। और क्या हुआ, इन चोरों ने जिन घर में लूट लिया उन सबके, वहाँ के जितने भी लोग थे उन सबको मार डालकर चला गए, तलवार से मारकर चले गए। तो ये सुनकर अरीबा ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, हाँ परमेश्वर, आपने मेरे लिए बेहतर किया कि मेरे सामान आपने, मेरे पास ऐसा कोई ज़्यादा सामान नहीं थे पहली बात, और जो थे वो ऐसे नष्ट हो गया कि मुझे चोर के सामना ना करना पड़ा, चोर मेरे सामने नहीं आया। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे लिए बेहतर जानते हैं। तो ये कहानी से हमें ये पता लगता है, हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारे लिए बेहतर क्या है वो अच्छे से जानता है, अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है। हमारा ज़िंदगी को हमसे अधिक जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर जानता है कि हमारे ज़िंदगी में क्या अवस्था आया है, क्या अवस्था अभी चल रहा है और क्या अवस्था अभी आने वाला है। ये हमारा परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए छोटे छोटे बातों को लेकर या छोटे छोटे दुखों को या छोटे छोटे निराशाओं को लेकर कुटकुटाना एक अच्छा काम नहीं है। उसको लेकर परमेश्वर के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दुख लेकर मेरे पास आओ, मेरे को बताओ। जैसे हम छोटे बच्चे अपने पिता के पास जाके बोलते हैं कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो वैसे आपकी दिक्कतों को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर यीशु मसीह के पास पहुँचो। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुआ है, ऐसे ऐसे दिक्कतें हो रहे हैं, तो परमेश्वर ज़रूर इसका हल निकालेंगे। निकालने के लिए ताकतवर परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के बारे में जानना और उस परमेश्वर को अपने दिल में लेके आना ये सबसे अधिक ज़रूरी है। उस परमेश्वर हमारे सब पापों को दूर करने के लिए ताकतवर परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे सब पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और उस परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। ये वचन आपके साथ ये है। निराशा से बाहर आने के लिए एक दोस्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ हमें सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ हम सब कुछ बता सकते हैं। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर को आप अपनी मुसीबतों को उसके सामने रखिए। वो परमेश्वर आपके साथ रहें और वो परमेश्वर आप सबके साथ
होते रहें। परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। आमीन। प्रियो, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हमारे इस जीवन में बहुत बार निराशा की बातें आ जाती हैं और वो निराशा से बहुत सारे समस्याएं जीवन में उठ खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा निराशा का मुख्य कारण क्या है। निराशा का मुख्य कारण हमारे जीवन में जो पाप रहता है, पाप के वजह से हमारे जीवन में निराशाएं आते हैं। और जब तक पाप हमारे जीवन में है तब तक ये निराशा हमारे जीवन में रहेंगे। लेकिन इससे हमें छुटकारा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारे जीवन के सारे समस्याओं को, निराशा भी उसमें शामिल है, उसको निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसके लिए उसका कारण जो पाप था, उस पाप का समाधान के लिए प्रभु यीशु मसीह आया 2000 साल पहले। हमारे पापों के उस सजा उसने उस क्रूस पर लेकर, उसके लिए कष्ट सहकर, उसके लिए सजा भुगत कर हमारे पापों के लिए समाधान किया। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा प्रभु उसके अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ जाएगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हम अकेला नहीं, हमें निराशा होने की जरूरत नहीं। जैसे हम परमेश्वर का वचन में सुना, परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। सबका सृष्टिकर्ता जब हमारे जीवन में है प्रियो, तो हमें निराश होने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं स्वीकारा तो फिर अंत में हमें अनंत काल के उस नरक में जाना है। लेकिन आज ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करो, ताकि आपके सारे समस्याएं जो है प्रभु के पास ले जाकर उसका समाधान मिले और निराशा, दुख, संकट, कोई भी विषय आपके जीवन में क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा मिलेंगे, क्योंकि प्रभु आपको सांत्वना देंगे। आइए उस प्रभु के पास आइए और विश्वास कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस धन्य वचन के लिए प्रभु। हम जानते हैं कि दुनिया भर में लोग निराशा में हैं, अलग अलग कारणवश, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सब जगह हम देखते हैं कि लोग निराशा में हैं। लेकिन प्रभु, हमारे जीवन में पाप की वजह से निराशा आते हैं और यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मरने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे समस्याओं को लेकर हम प्रभु के पास जा सकते हैं और वो हमें शांति और आराम देता है। धन्यवाद प्रभु आपका वचन के लिए, जो आप कहते हैं कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हमें सुनने वाले सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु उसको, उन सबको सांत्वना दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित विषयों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, या उसके लिए आपको हमारी प्रार्थना समर्थन चाहिए, या आपका कोई भी सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारा फ़ोन नंबर है 96452366
48। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारा फेसबुक पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।